सैम्पल पेपर क्लास 10 साइंस टर्म 2 में सेक्शन सी में हम लोग दो केस बेस्ड क्वेश्चन को करेंगे 14 और 15 को। इसमें 3 सब सेक्शन है, बी और सी। पार्ट ए और पार्ट बी जो है ना कंपलसरी है, और पार्ट सी में एक इंटरनल चॉइस आपको मिलेगा। तो क्वेश्चन 14 है, साहिल परफॉर्म्ड एन एक्सपेरिमेंट टू स्टडी द इनहेरिटेंस पैटर्न ऑफ जीन्स। ही क्रॉस्ड tall pea plants capital TT with short pea plants small tt and obtained all tall plants in F1 generation. क्वेश्चन फर्स्ट है, व्हाट विल बी सेट ऑफ जीन्स प्रेजेंट इन द F1 जनरेशन। तो देखिए क्वेश्चन में ही दे दिया है कि F1 जनरेशन में उसको सारे टॉल प्लांट्स मिलते हैं। तो जो डोमिनेंट जीन है वो टॉल पी प्लांट का है, तो आंसर हो जाएगा हियर द डोमिनेंट ट्रेट इज टॉलनेस कैपिटल TT एंड रिसेसिव ट्रेट इज डॉफनेस स्मॉल TT. Crossing both of these following happens. Capital TT crossing small tt equal to capital T small t. Hence the set of genes present will be capital T small t. ठीक है, जो सेट ऑफ जीन्स होगा वो दोनों का एक एक जीन होगा, लेकिन डोमिनेंट क्या होगा, टाल वाला होगा, और रिसेसिव होगा शार्ट वाला। अब इस क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट देखते हैं। गिव रीजन वाई ओनली टाल प्लांट्स आर ऑब्जर्व्ड इन F1 प्रोगेनी। इसका आंसर है Mendel's law of dominance states that when parents with pure contrasting traits are crossed together, only one form of trait appears in the next generation. तो मेंडल का जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है वो बताता है कि जो पेरेंट्स हैं जिनमें प्योर कंट्रास्टिंग ट्रेट होते हैं, अगर क्रॉस करते हैं एक दूसरे से, तो केवल एक फॉर्म ऑफ ट्रेट जो है ना नेक्स्ट जनरेशन में अपीयर करता है। जैसे कि यहाँ पे टाल जो जीन वाला पेरेंट है वो क्रॉस कर रहा है स्मॉल टीटी जीन वाले पेरेंट से, तो यहाँ पे क्या है, जो डोमिनेंट ट्रेट है वो टालनेस वाला है। इसीलिए आगे हमने लिखा है कि हियर द डोमिनेंट ट्रेट इज कैपिटल T एंड द रिसेसिव ट्रेट इज स्मॉल t, सो दैट ओनली टाल प्लांट्स आर ऑब्जर्व्ड इन F1 प्रोगेनी। अब क्वेश्चन सी है, व्हेन F1 प्लांट्स वेयर सेल्फ पॉलिनेटेड अ टोटल ऑफ 800 प्लांट्स वेयर प्रोड्यूस्ड, हाउ मेनी ऑफ दीज वुड बी टाल, मीडियम, हाइट और शॉर्ट प्लांट्स। गिव द जीनोटाइप ऑफ F2 जनरेशन। तो आंसर, इन F2 जनरेशन ट्रेड्स आर इन द रेशियो ऑफ 3:1। तो देखिए F2 जनरेशन में जो ट्रेट होंगे वो 3:1 में होंगे। अब यहाँ पे एक कॉलम बनाना है, ट्रेट रेशियो नंबर ऑफ सीड, टाल है 3, तो 800 इंटू 3/4 इक्वल टू 600, ड्वार्फ है 1, 800 इंटू 1/4 इक्वल टू 200। अब टोटल में देखिए रेशियो 4 हो गया और टोटल नंबर ऑफ सीड्स 800 हो गए। अब इसमें क्वेश्चन का आर वाला पार्ट है। क्वेश्चन बोलता है इसमें, व्हेन F1 प्लांट्स वेयर cross pollinated with plants having small tt genes, a total of 800 plants were produced. How many of these would be tall, medium height or short plants? Give the genotype of F2 generation. तो आंसर है इसका कि we know that F1 plants having capital T small genes were cross pollinated with plants having small tt genes. The following happens. तो जब हम लोग क्रॉस कर रहे हैं F1 प्लांट जिनका कैपिटल T और स्मॉल t मैंने टालनेस और डॉफनेस वाले जीन हैं, उसको केवल डॉफनेस वाले जीन से, तो ये जो हो रहा है कि इन दिस 2 कैपिटल T स्मॉल t एंड 2 tt वेयर प्रोड्यूस्ड। तो इसमें क्या होगा, 2 कैपिटल T स्मॉल t मैंने टाल और ड्वार्फ जीन वाला होगा, और 2 है ना केवल ड्वार्फ जीन वाला प्लांट प्रोड्यूस होगा। तो इनका रेशियो क्या बनेगा, द रेशियो इज 2:2 इक्वल टू 1:1। हेंस आउट ऑफ 800 प्लांट्स 400 प्लांट्स विल बी टाल हैविंग capital T small t genes and 400 plants will be short having TT genes. अब इसमें क्वेश्चन 15 है, अंसारी सर वाज डेमोस्ट्रेटिंग एन एक्सपेरिमेंट इन हिज क्लास विद द सेटअप एज शोन इन द फिगर बिलो। तो अंसारी सर जो है ना एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं अपने क्लास में, जिसका सेटअप जो है ना यहाँ पे डायग्राम में आप देख सकते हैं। अब इस सेटअप के बारे में क्या लिखा है कि अ मैग्नेट इज अटैच्ड टू अ स्प्रिंग, द मैग्नेट कैन गो इन एंड आउट ऑफ द स्टेशनरी कॉइल। तो यहाँ पे देखिए जो मैग्नेट है वो एक स्प्रिंग से अटैच है और इस कॉइल में ये आगे पीछे जा सकता है। ठीक है, फिर बोलता है ही लिफ्टेड द मैग्नेट एंड रिलीज्ड इट टू मेक इट ऑक्सीलेट थ्रू द कॉइल। वो क्या करते हैं, एक बार इसको ऊपर की तरफ लिफ्ट कर लेते हैं, खींच लेते हैं और छोड़ देते हैं, जिससे ये कॉइल में एक्सीलेट कर सके। बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फेनोमेनन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो इस फेनोमेनन को समझते हुए हम लोगों को इन क्वेश्चन का आंसर देना है। क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द प्रिंसिपल अंसारी सर इज ट्राइंग टू डेमोस्ट्रेट। तो कौन सा प्रिंसिपल अंसारी सर यहाँ पे डेमोस्ट्रेट करना चाहते हैं, तो इसका आंसर है अंसारी सर इज ट्राइंग टू डेमोस्ट्रेट द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अंसारी सर यहाँ पे जो प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है उसको डेमोस्ट्रेट करना चाह रहे हैं।
क्वेश्चन बी है व्हाट विल बी ऑब्जर्व्ड व्हेन द मैग्नेट स्टार्ट्स ऑक्सीलेटिंग थ्रू द कॉइल, एक्सप्लेन द रीजन बिहाइंड दिस ऑब्जर्वेशन। तो क्या होगा जब मैग्नेट जो है ना ऑक्सीलेटिंग करना शुरू कर देगा कॉइल के अंदर में, और क्या रीजन है इस ऑब्जर्वेशन का। इसका आंसर होगा व्हेन द मैग्नेट स्टार्ट्स ऑक्सीलेटिंग थ्रू द कॉइल देयर विल बी इंड्यूस्ड करंट इन द कॉइल ड्यू टू रिलेटिव मोशन बिटवीन द मैग्नेट एंड द कॉइल। अगर मैग्नेट जो है ना ऑक्सीलेट करना शुरू कर देगा कॉइल के अंदर में, तो वहाँ पे एक इंड्यूस्ड करंट पैदा हो जाएगा कॉइल में। इसका रीजन क्या है कि जो रिलेटिव मोशन है उसके कारण रिलेटिव मोशन हो रहा है मैग्नेट और कॉइल के बीच में। द रीजन बिहाइंड दिस इज चेंजिंग ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द कॉइल। और इसका रीजन क्या है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है ना चेंज हो रहा है कॉइल के चारों तरफ, व्हिच जनरेट्स इंड्यूस्ड करंट इन द कॉइल, जिससे करंट जनरेट होगा कॉइल के अंदर में। अब क्वेश्चन सी है कंसीडर द सिचुएशन वेयर द मैग्नेट गोज इन एंड आउट ऑफ द कॉइल। अब हमको सोचना है कि जो मैग्नेट है ना वो कॉइल के ऊपर नीचे हो रहा है कॉइल के अंदर में। स्टेट टू चेंजेज व्हिच वुड बी मेड टू इंक्रीज द डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर। अब कौन से ऐसे दो चेंज होंगे जिससे जो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन है ना वो बढ़ जाएगा, मतलब गैल्वेनोमीटर में इंड्यूस्ड करंट बढ़ जाएगा। आंसर है इफ़ द मैग्नेट गोज इन एंड आउट ऑफ द कॉइल टू चेंजेज व्हिच कुड बी मेड टू इंक्रीज द डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर आर एज फॉलोस। अगर मैग्नेट आगे पीछे जा रहा है कॉइल में तो दो चेंज हम ऐसा कर सकते हैं जिससे जो है ना डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर में वो बढ़ जाएगा। उसमें से पहला है ए यूजिंग ऑफ स्ट्रांग मैग्नेट विद ग्रेटर मैग्नेटिज्म, कि हम वहाँ पे स्ट्रांग मैग्नेट यूज करें जिसका मैग्नेटिज्म ज़्यादा हो। बी है यूजिंग अ कॉइल विथ मोर नंबर ऑफ टर्न्स, और हम एक दूसरा कॉइल यूज करें जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स जो है ना ज़्यादा हो। अब इस कार वाला क्वेश्चन है इफ़ देयर आर एनी डिफरेंस इन द ऑब्जर्वेशंस इन द गैल्वेनोमीटर व्हेन द मैग्नेट स्विंग्स इन एंड देन आउट ऑफ द स्टेशनरी कॉइल, जस्टिफाई योर आंसर। क्या कोई डिफरेंस है जब हम गैल्वेनोमीटर में जो मैग्नेट है उसको नीचे की तरफ ले जाते हैं या उसको बाहर की तरफ ले जाते हैं। अब इस आंसर को जस्टिफाई भी करना है। इसका आंसर है व्हेन द मैग्नेट मूव्स इनटू द कॉइल द मीटर शोज अ मोमेंटरी डिफ्लेक्शन टुवर्ड्स वन साइड से लेफ्ट। जब हम लोग मैग्नेट को कॉइल के अंदर में ले जाते हैं तो मीटर जो है ना एक मोमेंटरी डिफ्लेक्शन दिखाता है, मान लीजिए तरफ लेफ्ट डायरेक्शन में। इसको हम राइट भी कर सकते हैं ना, इसको राइट करेंगे तो नेक्स्ट टाइम को हम लोग लेफ्ट करेंगे। तो व्हेन द मैग्नेट मूव्स आउट ऑफ द कॉइल, अगर मैग्नेट को हम लोग कॉइल के बाहर ले जाते हैं, द मीटर शोज अ मोमेंटरी डिफ्लेक्शन नाउ टुवर्ड्स राइट। अब मीटर जो है ना दूसरे डायरेक्शन में मोमेंटरी डिफ्लेक्शन दिखाता है, पहले हमने लेफ्ट लिया है तो अब राइट में। दिस इज ड्यू टू चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स एसोसिएटेड विद द कॉइल एज द मैग्नेट मूव्स इन एंड आउट। इसका रीजन क्या है कि जो मैग्नेटिक फील्ड या फ्लक्स चेंज होता है जो कि कॉइल के साथ एसोसिएटेड रहता है जब मैग्नेट जो है ना अंदर जाता है और बाहर जाता है। अल्टरनेटिवली द फ्लक्स इंक्रीजेज व्हेन द मैग्नेट गोज इन एंड इट डिक्रीजेज व्हेन द मैग्नेट गोज आउट। इसका कारण क्या है कि जो फ्लक्स है ना बढ़ते जाता है जब मैग्नेट जो है अंदर जाता है, और जब बाहर जाता है तो ये कम होने लगता है।